औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जी पूछो और जानो का एपिसोड नंबर 29 और मार्च 13 2020 है आज। आज भी 5 सवालों का इंतखाब किया हमने और उनमें से अब हम कितने कर पाते हैं वो देखते हैं। पहला सवाल इस बारे में है कि जी मैंने कोई साहब हैं जो हमारे किसी प्रोग्राम में लाहौर आए थे, तो उनका ये है कि जी आपका एक प्रोग्राम मैंने लाहौर में हेल्थ पे अटेंड किया था और उसमें आपने ये कहा कि झूठ बोल सकते हैं, जबकि आप अक्सर प्रोग्राम बाकी जगहों पे आपने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो प्लीज़ एक्सप्लेन करें कि झूठ बोलना चाहिए और कब झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये बेसिक सी चीज़ है जी, क्योंकि इसको जानने के लिए मेरा ख्याल है कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन शायद आपने पूरी बात सुनी नहीं। जब मैंने झूठ बोलने का बात की थी तो मैंने एक स्पेसिफिकली एग्जांपल भी दी थी और उस वक्त मैं पर्टिकुलरली ख़वातीन के बारे में बात कर रहा था, बीवी के बारे में कि जी और मैंने सरसरी सी बात की थी उस वक्त, शायद मैंने लंबी चौड़ी हदीस भी फुल कोट नहीं की थी। और मैंने ये कहा था कि बीवी को खुश करने के लिए कभी आपको झूठ बोलना पड़ जाए तो आप बोल लिया करें। और स्पेशली इसके ऊपर भी, इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी के साथ झूठ बोलना की इजाज़त है, बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलना, ये बात मैंने कही थी। तो अब आपने सवाल पूछा है तो अब आप ये देखें, सबसे पहले तो जिन लोगों को इसके बारे में आज एक बड़ा रिवाज हो गया, हम अक्सर गलत बयानी करते हैं, कभी हम इसको कोई नाम देते हैं, कभी कोई नाम देते हैं और ट्रेंड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कभी हम इसको डिप्लोमेसी का नाम देते हैं कि जनाब बात को, ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि आप बात किस तरह करते हैं, कितनी करते हैं, लेकिन सोचे समझे सोच समझ के गलत बात को करना, जहाँ पे आपको सही बात करनी चाहिए उसको झूठ ही कहेंगे। और सही बुखारी की और मुस्लिम की हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुनाफिक होता है उसकी 3 निशानियाँ होती हैं कि जब वो बोलता है तो वो झूठ बोलता है, नंबर 1। नंबर 2, जब वो वादा करता है तो उसको तोड़ देता है, और जब उसके ऊपर किसी चीज़ की अमानत डाल दी जाए, किसी जिम्मेदारी डाल दी जाए, तो वो उस ट्रस्ट को ब्रीच करता है। आप किसी को जनाब सदर बना दें, प्राइम मिनिस्टर बना दें, CEO बना दें, अपनी कंपनी का चपरासी बना दें, PN बना दें, और वही वहीं पे उस ट्रस्ट को ब्रीच कर दे। जो जिस चीज़ पे जिम्मेदारी डाल दें उस ट्रस्ट को ब्रीच करता है। आप किसी को माली रख लें, वो आपको पता चले जी वो पौधे मार दिए उसने, तो वो भी ट्रस्ट ब्रीच है। गाड़ी किसी को आप पकड़ा दें ड्राइवर रख के और वो गाड़ी का सत्यानाश फेर दे, तो वो भी ट्रस्ट ब्रीच है। तो ये 3 निशानियाँ बताई गई हैं मुनाफिक की। अब आप सोचें ये कितनी बड़ी बात है। ये आज हमारे मेरा ख्याल है कि शायद 70-80%, 90% लोग ही ऐसे हैं जो इन तीनों में से किसी ना किसी कैटेगरी में ज़रूर आते होंगे कि या झूठ बोलते होंगे, तो या जनाब वो स्पीक जो जो कमिटमेंट्स हैं, जो प्रॉमिसेस हैं, वो तो हम ऐसे ही तोड़ते रहते हैं। अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। ये हमारी स्पीच का, ये तरबियत में कमी है, क्योंकि इस पर हमने टाइम नहीं लगाया, बच्चों को समझाया नहीं। तो ये तो बेसिकली रूल हो गया कि जनाब इन प्रिंसिपल झूठ बोलना, वादों को पूरा ना करना, और नंबर 3 बात कि उस ट्रस्ट को जो आपको दिया जाए, या कोई अमानत हो या ट्रस्ट हो या जॉब दी जाए, उसका हक ना अदा करना। ये 3 मुनाफिक की निशानी है। अच्छा जी, अब आगे चलें तो एक सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है कि, और ये रवायत है उम्मे कुलसूम से कि आपने फरमाया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि वो झूठ नहीं बोलता जो 2 लोगों के दरमियान सुलह करवा रहा हो और अच्छे अल्फाज कहे और अच्छी काम और अच्छे बात करे और अच्छे ही अल्फाज को आगे बयान करे। अब ये तो एक आपके सामने, इसका मतलब है कि झूठ की एक चीज़ तो आपको ये मिल गई कि झूठ बोला जा सकता है, क्योंकि आप एज अ थर्ड पार्टी 2 लोगों के दरमियान रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं। तो आप इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो है नहीं, आप 2 लोगों की सुलह करा रहे हैं। वो एक कह रहा है कि नहीं वो मुझे पसंद नहीं, उसने ये कहा, वो आप कह नहीं वो तो तुम्हें याद करता है, तुम्हें मिस करता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये एक झूठ बोलने की एक शरीयत ने इजाज़त दी है 2 लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए। तो एक हदीस से तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है। दूसरी एक और हदीस है, और ये हदीस जौन सी है अस्मा बिनत यजीद से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि झूठ की इजाज़त नहीं है माँ सवाए 3 जगहों पे,
और वो क्या है, व्हेन अ मैन स्पीक्स टू हिज वाइफ टू प्लीज हर, यानी कि जब आदमी अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलता है। और बास इसकी रवायात में बाद में ये भी जो इस्लामी स्कॉलर है वो कहते हैं कि ये जो वाइफ का जिक्र है ये हस्बैंड के साथ भी हो सकता है, इनके बीवी हस्बैंड के हो। मसलन ऐसी बात है कि खाना पकाया उसने और खाना अच्छा नहीं है और वो पूछिए खाना कैसा है, तो आप कह दें जी बहुत अच्छा है खाना माशाल्लाह। मैं कैसी लग रही हूँ, तो गलती से भी ये ना कहिएगा कि आप भूत लग रही हैं क्योंकि चाहे वो भूत ही लग रही हो तो इस पे झूठ बोल सकते हैं कि जनाब आप माशाल्लाह इतनी हसीन लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। अब ये औरत की शायद फितरत थी कि उसको ये इनका एक चीज़ चाहिए, उसका अप्रिसिएशन चाहिए, तो उसके लिए बीवी को खुश करने के लिए ये इजाज़त दे दी गई। इसी तरीके से दूसरी आपने जो एग्जाम्पशन दी वो ये आपने फरमाया कि जंग के वक्त झूठ बोलना आपको पता हो कि जंग हो रही है और उस वक्त आप पकड़े जाएं या आपने झूठ बोलना आपको पड़ जाए तो आप जंग के वक्त झूठ बोल सकते हैं। और तीसरी जो आपने छूट दी वो आपने छूट ये दी कि जब दो लोगों के दरमियान सुलह करवानी है, तो ये इस हदीस में 3 चीज़ों का जिक्र है। तो बुनियादी तौर पे 3 ऐसे मौके, नंबर 1 जब आप 2 लोगों के दरमियान सुलह करवा रहे हों, नंबर 2 जब आप जंग की सिचुएशन में हों और आप पकड़े जाते हैं और आपको झूठ बोलना पड़ जाता है, और नंबर 3 जब आप अपनी बीवी के को खुश करने के लिए, ये नहीं कि बीवी के साथ झूठ बोलना, ये बड़ी पॉइंट है इसके अंदर कि आप जनाब आ रहे हो और कहीं से घूम फिर के और जनाब अब दोस्तों यारों के साथ या कुछ और करके या हर चीज़, और आप उसको कहें नहीं मैं तो इधर गया हुआ था, तो आप कहें जी हदीस नहीं, हदीस कह रही है कि उसको खुश करने के लिए, यानी कि आम हालात में नहीं, सिर्फ इस बात पे कि वो खुश हो जाएगी। और वो खुश इस बात पे हो जाएगी कि आपने उसको अच्छी बनी हुई थी, घर साफ था, मैं कैसी बीवी हूँ, आपने कह दिया तुमसे बेहतर तो बीवी कोई है नहीं, और जनाब बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, बहुत ही मज़े का खाना पकाती हो, तुम्हारे जैसे तो दुनिया में कोई और है ही नहीं, चाहे आपकी 3 और भी हों, लेकिन आपने ये उसको खुश रखने के लिए। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे आपको झूठ बोलने की शरीयत ने इजाज़त दी है। और जब वो प्रोग्राम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें मैं हेल्थ के हवाले से तल्लुकात की बात कर रहा था, तो उस वक्त मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ इस तीसरे पॉइंट के ऊपर बात की थी कि मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाए या बढ़ जाए या वो खुश हो जाए, तो इससे बढ़ के अल्लाह के को और उसके क्या यानी कि फरिश्तों को और लोगों को और क्या खुशी हो सकती है कि यार एक घर है। आपको पता है एक सोशल सिस्टम का एक यूनिट है एक घर, तो घरों में जब खुशियाँ होती हैं तो ये तो कुरान पाक की आयत है सूरत रोम की, मैं बार बार कोट करता हूँ कि घरों में शादियाँ इसलिए तुम्हारे ज़ौज इसलिए बनाया कि तुम्हें सुकून मिले। तो अगर आपने सच बोल दिया और उस पर क़यामत आ गई तो उससे कहीं बेहतर है कि आप झूठ बोल के ये कह दें कि नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसी हो वैसी हो, और फिर कभी मौका मिले तो सही बात बताना भी हो किसी और तरीके से किसी और मौके पे तो आप बता भी सकते हैं। तो ये है जनाब झूठ के बारे में शरीयत के वो 3 एग्जेम्पशंस जो आपको दी गई हैं। अदरवाइज जेनेरिकली झूठ, नंबर 2 वादों को पूरा ना करना, और नंबर 3 जो ट्रस्ट आपको दिया जाए, चाहे पोजीशन का ट्रस्ट हो, चाहे पैसों का ट्रस्ट हो, इमानत का हो, किसी से कर्जा लिया हो, उसको वापस ना करना या उसके साथ ज़्यादती करना या उसमें कमी करना, ये मुनाफिक की निशानियाँ बताई गई। और एक हदीस में यह भी जिक्र है कि मोमिन साहबा उसने पूछा कि यार रसूलल्लाह मोमिन ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो आपने बड़ी बड़ी गुनाह उन्होंने बताए, गलत बातें, तो उन्होंने कहा हाँ कर सकता है, लेकिन जब झूठ पे आए तो आपने कहा नहीं ये झूठ नहीं बोल सकता। तो ये एक ऐसी चीज़ भी है कि आपको इस्लाम के दायरे से हैबिचुअल लाए जिसे आप कहते हैं खारिज कर सकती है। तो आई होप के अब आपको पूरा उसका पर्सपेक्टिव जो है वो निकल आया होगा, ये मिल गया होगा। और थैंक यू, इस तरह के सवालों से क्लैरिटी हो जाती है। और बात हुआ होता यही है कि एक डिस्कशन चल रही होती है और एक शख्स उसमें एंटर होता है, तो उस वक्त जो बात आपको नज़र आती है, सुनते हैं, आपको लगता है यही बात है, लेकिन उसके आगे और पीछे की अगर बात ना पता हो तो वो मानी बदल जाते हैं। तो उसके लिए थैंक यू कि आपने मौका दिया कि मैं इसको क्लियर कर दूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों,
क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।